अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि आज की जो परफॉर्मेंस रही है और इस बेसिस के ऊपर जो सेंटिमेंट चेंज आया है वो टेक्निकल साइड के ऊपर कैसा लगता है। और फिपी लिपि को देखेंगे कि फिपी में और लिपि में किसने ज़्यादा सेलिंग किसने ज़्यादा बाइंग की है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 40,209 के लेवल पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपेरेंटली देखा जाए तो इंडेक्स ने 40,200 के लेवल को सस्टेन किया है। सस्टेन का मीन्स कि यहाँ पे सपोर्ट लेके इंडेक्स ने जो है वो अपने आप को यहाँ से रीबाउंड किया है। इंडेक्स ने आज का लो जो बनाया वो बनाया 40,149.78 का और जो हाई बनाया वो बनाया 41,000 का हाई जो है इंडेक्स ने आज मार्क किया, जिसके अंदर वॉल्यूम देखे जाए तो 217 मिलियन के वॉल्यूम्स जो है वो रहे हैं केसी 100 इंडेक्स के। और अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए तो तकरीबन 376 मिलियन के वॉल्यूम्स जो हैं वो ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर देखे गए। अच्छा, अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स जब ओपन हुआ तो ओपन बहुत ही अच्छे नोट के ऊपर हुआ, पॉजिटिव स्टार्ट लिया। पॉजिटिव स्टार्ट लेने के बाद एक डिप दिया और डिप देने के बाद वापस से इसने अपना अपवर्ड मोमेंटम जो है वो सस्टेन किया और अपना हाई जो है वो फॉर्म किया 41,000 के ऊपर। ये तकरीबन बात है, अगर हम इस पॉइंट पे आए तो ये है तकरीबन 10:53 हो रहे थे तब इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं 11 बजे तो ऑलमोस्ट टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जो है वो एक मैसेज दिया गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 11:40 पे कि प्रॉफिट टेकिंग इज वाइस ऑप्शन। तो ये सुबह 11:40 पे जो है ये बता दिया गया था कि प्रॉफिट टेकिंग की जाए वो ज्यादा बेटर है। तो 11:40 के ऊपर अगर हम मार्केट को देखें तो 11:40 में मार्केट चल रही थी तकरीबन 40,931 पॉइंट के ऊपर और मार्केट अपने ऑलमोस्ट हाई लेवल के ऊपर थी। 41,000 का मार्केट ने हाई बनाया, तो 40,931 पॉइंट के ऊपर थी मार्केट। और उसके बाद से आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर ग्रेजुअल जो है वो डिक्लाइन आया और ऑलमोस्ट 2:20 के बाद से ड्रास्टिक डिप आया मार्केट के अंदर, जहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और इंडेक्स ने तकरीबन 588 पॉइंट जो है वो लूज किए। तकरीबन 1.44% जो है वो इंडेक्स डाउन हुआ कंपेयर टू प्रीसीडिंग सेशन। जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स को जो है वो 40,800 को सस्टेन करना है और उसके बाद 41,100 का लेवल जो है वो बन सकता है, जहाँ पे पॉसिबल जो है वो सेलिंग साइड आ सकती है। बट इंडेक्स ने उससे थोड़ा सा पहले ही सेलिंग साइड लेना स्टार्ट की। एक जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है वो है एफएटीएफ का, कि मार्केट के अंदर जो एफएटीएफ की न्यूज़ चल रही है कि एफएटीएफ जो है वो रिव्यू के अंदर जा रहा है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर रहेगा या व्हाइट लिस्ट में चला जाएगा। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और पाकिस्तान जो है वो व्हाइट लिस्ट में आ सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो कि ओपोज हैं पाकिस्तान से, तो वो बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगी कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आता है। और अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही छोड़ा जाता है तो ये भी एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है, बिकॉज के लास्ट जो सेशन था उसमें भी यही चीज़ थी कि पाकिस्तान जो है वो व्हाइट लिस्ट में जाएगा, बट पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में नहीं गया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहा। और साइमल्टेनियसली फिर जो है रिव्यू के लिए यही चीज़ हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्टांस लिए गए ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और एफएटीएफ की नज़र में जो है पाकिस्तान जो है वो व्हाइट लिस्ट में आ सके। तो लेट्स सी कि इस बार व्हाइट लिस्ट में आ पाता है या नहीं। अगर ग्रे लिस्ट में रहता है तो फिर वहां पे हमें शॉर्ट टर्म जो है वो सेलिंग देखने को मिलेगी, बट मार्केट स्टेबल हो जाएगी क्योंकि स्टिल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं देखने को नजर आएगा। अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो पावर सीमेंट आज काफी एक्टिव रहा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसके अंदर 50.577 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। उसके बाद हेस्कोल, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के हम डाल चुके हैं जिसके अंदर उसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया गया था। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो तो आपको चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। टीआरजी की बात करें तो टीआरजी भी के अंदर भी जो है अच्छा खासा मूव बना। टीआरजी ने अपना तकरीबन 50 का लेवल टच किया और उसके बाद टीआरजी जो है वो 3 रुपए 37 पैसे डाउन के ऊपर क्लोजिंग दी और 23.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। यूनिटी फूड्स के अंदर भी जो है वो डल साइड देखने को मिली। जेएससीएल जो है वो आज पॉजिटिव था। पीआईबीडीएल की बात करें तो पीआईबीडीएल के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हुई। केल जो है वो अनचेंज रहा।
पीआरएल, एमएलसीएफ के अंदर भी जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली बिकॉज़ के ओवरऑल मार्केट ही पूरी की पूरी डाउन थी, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को नज़र आई। चलते हैं, बात करते हैं फिपी-लिपि के बारे में। तो फिपी को अगर देखा जाए आज की, तो फिपी जो है वो तकरीबन नेगेटिव है, मीन्स की सेलिंग साइड हुई है नेट बेसिस के ऊपर, तो 0.5 मिलियन शेयर डॉलर्स वर्थ के शेयर्स जो हैं वो सेल हुए हैं और लिपि पॉजिटिव रहा है। लिपि के अंदर जो मेजर बायर हैं वो आपके सामने इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और बैंक्स एंड डीएफआईज़ हैं जिनको पॉजिटिव जो है आउटलुक लग रहा है और वो अपनी पोज़ीशंस बिल्ड अप कर रहे हैं। इंश्योरेंस ने आज सबसे ज़्यादा बाइंग जो की है वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर 1.99 मिलियन डॉलर्स की, ठीक है? उसके अलावा अगर ब्रोकर्स की साइड पे देखा जाए तो ब्रोकर्स जो है वो हाईएस्ट सेलर रहे हैं आज के टाइम में और ब्रोकर्स ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है, वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो ब्रोकर्स ने अपनी पोज़ीशंस को जो है वो वाइंड अप किया है और जो फ्रेश पोज़ीशंस हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बिल्ड अप की हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मेजर जो बायर सेलर्स हैं वो ये रहे लोकल साइड के ऊपर, जबकि बैंक्स एंड डीएफआईज़ ने भी अपना पॉजिटिव मोमेंटम शो किया और सबसे ज़्यादा बाइंग उन्होंने भी सीमेंट सेक्टर के अंदर ही की है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाइंग है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर करके फिर वो अदर्स की तरफ आए। तो बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं न आया है। इंडिविजुअल्स ने पैनिक सेलिंग आज नहीं की है। चलते हैं मार्केट के टेक्निकल लेवल्स की तरफ। तो मार्केट के अगर इंडेक्स को देखें और इस कैंडल की परफॉर्मेंस को देखें, तो अगर आपको हमारी लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो उसके अंदर बाकायदा बताया गया था कि इंडेक्स जो है वो एक अपने क्रिटिकल एरिया के अंदर है, जहाँ से इंडेक्स के अंदर जो है वो मोमेंटम बन सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी इंडेक्स जो है वो जा सकता है। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर, तो सबसे पहले हम चलते हैं और वीकली को देखते हैं जो हमने डिस्कशन किया था वीकली बेसिस पे। तो ऑलमोस्ट ये एरिया था जहाँ से हमने पिक किया था। तो आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ हाइलाइटेड थी हमारी वीडियो के अंदर कि जो क्लोजिंग आई है वो जस्ट बिलो थी अपनी रेजिस्टेंस एरिया से और इंडेक्स ने वैसा ही परफॉर्म किया है। थोड़ा-सा अपसाइड लेने के बाद इंडेक्स जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर डाउन हुआ है। सो यहाँ पे क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि वीकली बेसिस के ऊपर ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब इसको इस एरिया के जो हाई लेवल है जो कि तकरीबन 40,000 का है, 40,000 का उस लेवल को ब्रेक करना है, अगर ब्रेक कर देता है तो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो सकता है, अदरवाइज़ जो है हमें जो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशर देखने को नज़र आएगा। तो वीकली बेसिस पे देखा जाए तो इंडेक्स को इससे ऊपर पे क्लोजिंग रखनी पड़ेगी, अगर इंडेक्स इससे ऊपर की क्लोजिंग रखता है तो काफ़ी बेटर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडेक्स को एटलीस्ट अपने जो ये लो है 39,900 का लो इसको बरकरार रखना है, अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो इसके अंदर से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके साइडलाइन हुआ जा सकता है, वीकली बेसिस के ऊपर। आते हैं डेली बेसिस के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर अगर हम यहाँ पे आउटकम देखें, तो डेली बेसिस के ऊपर भी हमें जो नज़र आ रहा है, ये तो एक वीकली रेजिस्टेंस आ गई जो कि आपके सामने है और डेली बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें, जो कि एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते आ रहे हैं और उस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अब जो है हमें वेटेज भी दिया है। तो उस बेसिस पे भी अगर देखें तो इंडेक्स को एटलीस्ट 41,700 600 का एरिया जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है और ऑलरेडी बताया हुआ है कि 41,600 700 के एरिया को क्रॉस करके ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग वगैरह जो है वो आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं आ सकती है, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये कि क्या इंडेक्स यहाँ से रिवर्सल दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो इसको देखने के लिए फिब रेशियो की यूसेज करते हैं। फिब रेशियो हमें क्या कहता है कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो दिस इज़ द हाई स्विंग एंड दिस इज़ द लो स्विंग पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो डेली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है जो अपना बाउंस बैक दिया था, तकरीबन 50% की रिट्रेसमेंट दी और 50% की रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे इसने जो डाउन साइड दिखाई है। इसका मतलब ये हो गया है कि अब 40,250 का एरिया अगर इंडेक्स ऊपर से पे सस्टेन करता है तो देन वी कैन हैव सम insight or we can have some positive hopes के मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर इंडेक्स जो है वो 250 से नीचे पे ही रहता है 40,250 से, तो फिर डेफिनेटली इंडेक्स 39,621 के एरिया की तरफ जो अप्रोच करेगा और दैट दैट कुड बी पॉसिबल कि इंडेक्स जो है वो इस तरह की रैली अपनी फॉर्म कर सके। तो आपके सामने जस्ट लाइक के इंडेक्स ने डिप लिया, फिर इंडेक्स ने एक करेक्टिव मूव लिया एंड देन अगेन द डाउन साइड वुड लाइकली टू गो ऑन। सो ये एक पॉसिबल मूव बन सकता है डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इंडेक्स एक शॉर्ट करेक्शन लेने के बाद नीचे की तरफ जा रहा है।
ठीक है? तो ये एक पॉइंट है जो कि हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है, इस पॉइंट पे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो है उस हिसाब से बिल्ड अप कर सको। यहाँ पे और चीज़ करते हैं कि मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी ले लेते हैं कि मूविंग एवरेज क्या कहती है हमें। तो 2 मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं। सबसे पहली मूविंग एवरेज जो है वो रखते हैं 5 डेज़ की मूविंग एवरेज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद रखते हैं हम 20 डे की मूविंग एवरेज। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 5 एंड 20 डे का कॉम्बिनेशन, तो जो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, उसकी बेसिस के ऊपर 41,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। दैट मीन्स के 20 डे को मूविंग एवरेज को अगर मार्केट क्रॉस ओवर देती है अपवर्ड, देन मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो एक बिल्डअप होगा और मार्केट जो है वो फर्दर रैली ऊपर कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने 41,000 को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और उसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग साइड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा, जो कि नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 40,000 की, तकरीबन 40,050 पॉइंट या 40,060 पॉइंट की है, कि जो इमीडिएट मार्केट को सपोर्ट मिलेगी थ्रू इट्स 5 डेज़ मूविंग एवरेज की बेसिस के ऊपर। यहीं पे अगर हम इंडेक्स की जो है वो आरएसआई को भी देखें, तो आरएसआई जो है वो टर्न डाउन वंस अगेन और नीचे की तरफ मूव लिया। अब आरएसआई की बेसिस पे अभी कुछ डिसीजन लेना, इट्स टू अर्ली टू से इन माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ के आरएसआई बहुत ही शार्प मूव दिखा रही है। सो इस बेसिस के ऊपर आरएसआई के ऊपर कोई भी मैं अभी कंक्लूजन नहीं दूँगा कि आरएसआई डाउन जा रही है तो वीक है या जो भी है। फिल वक़्त के लिए। आरएसआई एक न्यूट्रल ज़ोन के अंदर है 44.49 पॉइंट्स पे डेली बेसिस पे, सो इट कैन टर्न बैक अगेन और अपवर्ड, सो हो सकता है, पॉसिबल है। वॉल्यूमेट्रिक अगर देखें तो वॉल्यूम्स की तरफ भी जो है काफ़ी सस्टेनेबल वॉल्यूम्स रहे हैं। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं हुए हैं। तो एक ये चीज़ के मार्केट के वॉल्यूम्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ही रहे हैं कंपेयर टू प्रीसीडिंग सेशंस, जो कि आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाले एरियाज़ पे वॉल्यूम्स काफ़ी स्टेबल रहा है कंपेयर टू दिस वन। तो पार्टिसिपेशन रेट स्टिल मैनेजेबल है और इन्वेस्टर का रुझान भी है मार्केट की तरफ। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर जो है वो भाग रहे हैं मार्केट से, तो ये एक चीज़ है। लेकिन एक जो ट्रिगर्स हैं वो यही है कि जो एसपीआई आया है वीकली बेसिस के ऊपर, तो वो उसके अंदर तकरीबन 1.24% और 1.3% का जो है जंप आया है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस जो है इन्फ्लेट कर रही हैं और ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है, तकरीबन 1% का जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया है फूड्स आइटम में, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो स्टांस भी लिया है कि फूड के लिए जो एक एक्शन टास्क फोर्स बनाई जाए, जो कि फूड की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। ये चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये वाक़ई डिमांड जो है पुश इन्फ्लेशन है या सप्लाई पुश इन्फ्लेशन है, या फिर होर्डिंग वगैरह करके जो है ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करने के लिए टीम जो है बनाई जा रही है, जो कि इस पे काम करेगी। बट वो काम पूरा हो पाता है, नहीं हो पाता, दैट्स अनदर पॉइंट, बट द पॉइंट इज़ कि मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो अपसाइड डिप आ सकती है। सो इस वजह से जो है थोड़ा कॉशियस स्टांस जो है वो लेना वो ज़्यादा सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ के अग्रेसिवली बाइंग करना। सो लेवल्स को देख के बाइंग की जाए, वो ज़्यादा अच्छा स्टांस है। इसको थोड़ा-सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, लेट्स से 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर। तो 30 मिनट्स चार्ट पे देखें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है और आरएसआई लास्ट मोमेंट पे जाके जो है वो टर्न हुई है, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर स्टिल प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऊपर पुश भी करती है, तो शॉर्ट टाइम पे तकरीबन 40,400 का लेवल, दैट मीन्स कि 200-250 के लेवल तक मार्केट जो है अपना अ, अपसाइड दिखा सकती है। उसके बाद मार्केट के अंदर अगेन प्रेशर देखने को हमें नज़र आएगा, तो उस टाइम पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी, अगर मार्केट वीक हो, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक दिस एरिया वुड बी कंसीडर्ड एज़ अ रेजिस्टेंस एरिया फॉर मार्केट, जो कि आपके सामने है यहाँ पे। तो ये मूविंग एवरेज के पास भी और तकरीबन 40,400 से 500 के बीच में। तो इस एरिया को डेफिनिटली देखा जा सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से अगर वीक नज़र आती है मल्टीपल टाइम, वीक का मतलब है कि मल्टीपल टाइम इस एरिया पे टेस्ट करे, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही हो। तो जब आप मार्केट को देखते हैं, जो डेली ट्रेडर्स हैं, वो जब मार्केट को देखेंगे तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो दैट मीन्स वी हैव टू क्लोज़ आवर पोज़ीशन एंड
मार्केट से निकल जाना चाहिए, मार्केट पे कैश पे आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो आपको ड्यूरिंग द मार्केट जो है ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हो सकेगी। So I hope so कि you like this video. In a comprehensive manner, I tried to bring a lot of things और जितना better analysis I can provide to you. So अगर आपको पसंद आई हो तो kindly comment करके ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching this entire video.